सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। आज बहुत ही जो मेरे 12th पास के अभी जो पास आउट के भाई हैं जो कि चिकित्सा विभाग में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए राज्य स्वास्थ्य की ओर से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। और मेरे कमेंट से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कब जीएनएम का फॉर्म भरे जाएंगे, कब एएनएम के फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज उनके लिए खुशखबरी है। तो इस वीडियो में आज आपको मिलेगा कि जीएनएम और एएनएम के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब उनकी अंतिम तारीख है, क्या क्या उनके लिए चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, 1/12/2023 को राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति और एक पूरी डिटेल्ड विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति। मतलब जो जीएनएम कोर्स करने के लिए 2023 और 24 में जो कॉलेज में एडमिशन हो गए उनके लिए विज्ञप्ति निकली है, जिसमें जितने भी राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल हैं उनमें प्रवेश के लिए दिनांक 10/12/2023 से 10/12/2023 प्रातः 10 बजे से दिनांक 25/12/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु क्या क्या योग्यताएं चाहिए, इनके लिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा इसके द्वारा समकक्ष दूसरा कोई बोर्ड हो, उसे 12th पास होना चाहिए। यदि कोई बंदा जीव विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण है तो उसको प्राथमिकता दे होगी। यदि जीव विज्ञान के अलावा साइंस के अलावा भी यदि दूसरे स्ट्रीम है, आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम है, उनके बंदों को भी जीएनएम वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता जीव विज्ञान वालों को दी जाएगी, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी साथियों। और यदि किसी विभाग में जीव विज्ञान के विद्यार्थी, बायोलॉजी के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी पूरे नहीं होते हैं तो वो जो सीटें रहेंगी, रिक्त सीटें, वो दूसरे कैंडिडेट्स को दे दी जाएंगी। इसी के अलावा इसमें पूरा का पूरा आरक्षण है वो लागू रहेगा जितने भी। साथ ही सबसे मेन होता है प्रशिक्षण में 80-20 का रेशियो। इसमें जो प्रशिक्षण करने के लिए 80% महिलाओं का सिलेक्शन किया जाता है और 20% मेल का सिलेक्शन किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आयु, कब तक की एज होनी चाहिए। तो इसमें है दिनांक 31/12/2023 को न्यूनतम 17 साल एवं अधिकतम 28 वर्ष, ये है मेल के लिए, तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 ईयर, यह है फीमेल के लिए साथियों। तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए जो मिनिमम एज है जो कि 31/12/2023 तक होनी चाहिए वो आपको मैंने बता दिया है अभी। 17 से 28 फॉर मेल और फॉर फीमेल 17 से 34 साल। अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है, जो कि SC ST OBC उनको है। साथ ही जो विभागीय कोटे से प्रवेश करते हैं, जैसे पहले से किसी सरकारी कर्मचारी जॉब में लगे हुए हैं उनको जीएनएम करनी है, जो एएनएम बहनें पहले से लगी हुए हैं उनको जीएनएम करनी है, तो उनको भी अधिकतम 40 वर्ष तक की आयु की छूट मिलती है। आरक्षण का मैंने बताया है, इसमें अति पिछड़ा वर्ग को 5% एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS को 10% आरक्षण विज्ञप्ति के अनुसार दे होगा। और बाकी जो पुराना आरक्षण है राज्य सरकार के अनुसार वो तो देना ही देना है। कुल सीटों की संख्या कितनी होगी, ये संख्या अभी इन्होंने घोषणा नहीं की है। कुल सीटों की संख्या जल्द ही वो साइट पे डाल देंगे कि कितनी सीटों पे हमें विज्ञप्ति ये लेनी है। कुल सीटों की संख्या, संस्थाओं की संख्या परिवर्तनीय है। राजकीय निजी नर्सिंग स्कूल की सूची उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मीन जितने भी सीट होंगी उन सब की कितनी सीटें हैं राजस्थान में, उनकी पूरी लिस्ट इस पे आ जाएगी, विभागीय इसी जो साइट पे आ जाएगी, जो कि सीपू की साइट है, नहीं सीपू की नहीं सॉरी राज्य स्वास्थ्य की साइट है, उस पे आ जाएगी साथियों। महिला पुरुष अभ्यर्थियों की सीटों की संख्या का अनुपात
जो कि मैंने बताया था ये 80-20 के अनुसार होगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से सीटें भरी जाएंगी। पाठ्यक्रम की अवधि ये 3 साल की होती है, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों के लिए भी 3 साल की होगी, मतलब सभी के लिए 3 साल ही है। और इसकी फीस कितनी लगेगी? फीस राजकीय प्रशिक्षण फीस है वो जो साल का लगता है वो 10,000 बॉयज़ जनरल के, ओबीसी क्रिमिनल कैंडिडेट्स, बॉयज़ के, जनरल के, ओबीसी और क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स हैं उनके प्रतिवर्ष 10,000 लगेंगे। एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रिमिनल, ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4,000 पर साल पर ईयर है, जो कि गवर्नमेंट फीस है। और जो प्राइवेट स्कूलों में फीस है वो 50,000 प्रतिवर्ष, मतलब 50,000 हर साल फीस होगी। और काउंसलिंग फीस 500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी साथियों। तो जिनका भी गवर्नमेंट में सिलेक्शन होगा उनके लिए फीस बहुत ही मिनिमल है, और बाकी प्राइवेट में भी फीस ज़्यादा नहीं है, 50,000 हर साल की लगेगी साथियों। चयन प्रक्रिया कैसा होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा? तो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात योग्य पाए गए अभ्यर्थी को उनके विकल्प अनुसार परीक्षण केंद्रों में रिक्त पदों पर वरीयता अनुसार प्रशिक्षण केंद्र का आवंटन किया जाएगा। मतलब मेरिट के आधार पर यह आपका इसमें चयन प्रक्रिया होगी। और आवेदन शुल्क होगा वो सामान्य, जनरल कैंडिडेट, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 220 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC एवं ST के अभ्यर्थियों को 110 रुपये की फीस ई मित्र या CS नेटवर्क के द्वारा जमा करवाना होगा साथियों। आवेदन पत्र भी ई मित्र या CSC नेटवर्क पर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भरे जाते हैं। और ये इसकी पूरी डिटेल्ड, यदि आपको एडवर्टाइजमेंट का पता करना है डिटेल्ड में क्या क्या दे रखा है साथियों, तो इसके लिए आपको विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya rajswasthya.nic.in पे पूरा का पूरा इसमें बताया गया डिटेल्ड कि जिसमें कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और सारे का सारा राज स्वास्थ्य की साइट पे जाओगे तो आप डिटेल्ड आपको एडवर्टाइजमेंट पूरा मिल जाएगा। इसी के साथ आज ही आया है ANM के लिए भी, जो 30 तारीख को ANM के लिए भी आया है, ANM प्रशिक्षण कार्यकर्ता पाठ्यक्रम 2023-24 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति। इसमें भी जो राजस्थान में निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में 2023-24 हेतु ANM पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए 1 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं साथियों। तो ANM की भी विज्ञप्ति निकल गई है, लेकिन उनकी डेट 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक है। इनके लिए योग्यता किसी भी मान्यता स्तर प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुदेशा के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें भी एज 17 से 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही होते हैं। इसमें 17 से 34 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नियमानुसार 5 साल तक की जो अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। और इनमें सीटों की संख्या है 1650 ANM की, क्योंकि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में होती हैं तो उनकी 1650 है। आरक्षण इनको नियमानुसार दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की अवधि होगी 2 वर्ष, 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होगी साथियों। इसमें INC के नए सिलेबस के अनुसार स्टाइपेंड नियमानुसार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया भी मेरिट के आधार पर होगी। आवेदन शुल्क संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपये का
पोस्टल ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। विस्तृत विज्ञप्ति मैंने बताया rajswasthya.nic.in पे है। आवेदन पत्र किस पते पर, तो इसके लिए आपको जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो पढ़ना है और इसमें आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो इस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में 20/12/2023 को शाम 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स एएनएम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डायरेक्ट अपने वहीं पे जो जिले का जहाँ पे एएनएमटीसी सेंटर है वहीं पे अपना फॉर्म जमा करवाना है 20 तारीख से पहले। साथियों, जो भी जिन्होंने भी 12th पास किया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो एक प्रोफेशनल मार्ग की ओर बढ़ने का, प्रोफेशनली अपनी मंजिल को प्राप्त करने का। जीएनएम करने के बाद आप जैसे किसी सरकारी जॉब में लगते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 80-90 से अबव होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप इस जीएनएम के कोर्स में भी एडमिशन लेंगे और साथ ही अपने घर वालों के, अपने खुद के सपनों को आप पूरा करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, राम राम साथियों।